नमस्ते बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने पत्र लेखन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करना चाहूँगी। आशा है आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि चाहे तकनीकी का कितना भी विकास क्यों न हो जाए, लेकिन पत्रों की अपनी ही भूमिका होती है। आपने देखा है जैसे आजकल ईमेल है और भी अन्य कई साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने संदेशों को भिजवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पत्र जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, एक अच्छे पत्र को कैसे लिखें, उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें आदि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र के कितने भेद होते हैं। पत्र के दो भेद होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनौपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ये वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने किसी संबंधी को या मित्रों आदि को लिखते हैं। इनमें हम अपने जीवन से जुड़ी हुई निजी बातों का वर्णन करते हैं। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारे निजी संबंध नहीं होते। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र हो सकता है, व्यावसायिक पत्र हो सकता है, कार्यालय पत्र आदि भी हो सकते हैं। प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रधानाचार्य को हम पत्र लिखते हैं, अपने आवेदन करने के लिए पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र में किसी व्यापारियों को, कंपनियों को, दुकानदारों को आदि को जो पत्र लिखते हैं वे व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा कार्यालय पत्र, जो हम एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या किसी व्यक्ति द्वारा किसी सरकारी कार्यालय में या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है, ये होते हैं कार्यालय पत्र। अब आगे देखते हैं हम बच्चों कि एक अच्छे पत्र को लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा पत्र अधिक प्रभावी हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए तथा उसमें अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, जो हमारे पत्र को पढ़े उसे समझ आए कि हम किस उद्देश्य को लेकर पत्र लिख रहे हैं। साथ ही एक चीज है कि अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी जितना हमें संदेश भेजना है उसे हमें कुछ संक्षिप्त शब्दों में ही लिखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। दूसरा है आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। आयु यानी अगर जिसे आप पत्र लिख रहे हो वो आपसे बड़े हैं तो आप किस तरह से उनको संबोधित करोगे। अगर वो छोटे हैं तो आप किस तरह संबोधित करोगे। जैसे अगर आप पिताजी को लिख रहे हो तो आदरणीय पिताजी, छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय, अनुज आदि। उसके साथ आपके संबंध क्या है उसके अनुकूल ही आप शब्दावली का प्रयोग करोगे। तीसरा है विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, यानी जब आप पत्र लिखते हो तो क्रमबद्ध अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। चौथा, पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जिस उद्देश्य को लेकर आप पत्र लिख रहे हो वो स्पष्ट रूप से आपके शब्दों में अभिव्यक्त होना चाहिए और जो आप विषय वस्तु जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगला है पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए, यानी पत्र लिखते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आता है, जो प्रारूप है, प्रारूप में जितने भी अंग होते हैं उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जो कि अभी हम प्रारूप पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं पत्र के कितने अंग होते हैं, यानी पत्र लिखते समय किन किन भागों पर विशेष ध्यान देना चाहिए
उस हिसाब से पत्र के 8 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है पत्र प्रेषक। प्रेषक यानी भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक आदि। जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपना पता लिखोगे, अपना स्थान व दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। दूसरा पत्र प्रापक। प्रापक होता है पाने वाला, यानी जो आपके पत्र को प्राप्त करेगा। रिसीवर, उसका पदनाम व उसका पता। पदनाम यानी उसकी क्या पोस्ट है व उसका एड्रेस। तीसरा पत्र का विषय। विषय सब्जेक्ट, यानी आप किस विषय से जुड़ा हुआ पत्र लिख रहे हो वो आएगा पत्र के विषय के अंतर्गत। उसके बाद संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद आदि। संबोधन यानी आप उसे किस तरह से संबोधित कर रहे हो। जैसे अगर आपसे बड़े हैं तो आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, छोटे हैं तो अनुज आदि। अभिवादन में बड़ों के लिए साधारण चरण स्पर्श, नमन आदि। छोटों को स्नेह आशीष, स्नेह आशीष, सुखी रहो आदि। आशीर्वाद व अभिवादन संबंधी सूचक शब्द होते हैं। अब अगला है पत्र की विषय वस्तु। विषय वस्तु में आप पत्र के मुख्य भाग के अंतर्गत लिखोगे, यानी जो भी आप संदेश देना चाहते हो या किसी समस्या से किसी अधिकारी को अवगत कराना चाहते हो वह विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा, जो कि पत्र का मुख्य भाग माना जाता है। उसके बाद है समाप्ति। समाप्ति पत्र का अंतिम भाग, जहां आप धन्यवाद ज्ञापित करोगे। अगर बड़े हैं, अगर अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत बड़ों को लिखोगे, चरण स्पर्श करोगे। छोटों को लिखोगे स्नेह, प्रेम, स्नेह, आशीष आदि लिखोगे। उसके बाद हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली, फिर अंत में अपने हस्ताक्षर। आइए बच्चों, अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया है कि अनौपचारिक पत्र जो कि हम अपने निजी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, स्नेहजनों को, मित्रों आदि को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक का पता। प्रेषक यानी जैसा कि मैंने पहले बताया था, भेजने वाले का पता। अब जैसे आप पत्र लिख रहे हो तो आप सबसे पहले अपना पता लिखोगे, और अगर परीक्षा की दृष्टि से आपको प्रश्न में किसी भी प्रकार का पता नहीं दिया हुआ है तो आप सबसे पहले लिखोगे परीक्षा भवन, क्योंकि आपका पता उस समय वही है। उसके बाद आप लिखोगे दिनांक। दिनांक यानी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की ही लिखोगे। उसके बाद संबोधन। संबोधन में आदरणीय, पूज्य, प्रिय आदि। अगर बड़े हैं तो आदरणीय, पूज्य, अगर आपसे छोटे हैं या बराबर वाले हैं तो प्रिय आदि। उसके बाद अभिवादन करोगे। अभिवादन में बड़ों के लिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। बड़ापर वालों के लिए मधुर स्मृतियां, स्नेह आदि, नमस्ते आदि भी आप लिख सकते हो। उसके बाद पत्र के मुख्य विषय को आप अनुच्छेदों में लिखोगे। प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय अनुच्छेद व तृतीय अनुच्छेद, यानी आप 3 अनुच्छेदों में, पैराग्राफों में बांटकर अपने पत्र के मुख्य विषय को लिखोगे। प्रथम अनुच्छेद में कुशल क्षेम पूछोगे, यानी जैसे हम एक औपचारिकता निभाते हैं कि आप कैसे हो, हम यहाँ सकुशल हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप भी सकुशल होंगे आदि। इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद द्वितीय अनुच्छेद, उसमें हम अपने मुख्य संदेश को प्रेषित करते हैं, यानी जिस विषय को लेकर हमने पत्र लिखा है वह द्वितीय अनुच्छेद के अंतर्गत ही आता है।
फिर तृतीय अनुच्छेद में परिवार के सदस्यों का अभिवादन व समापन। जैसे अगर मित्र को लिख रहे हैं तो आपके माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्रेम आदि इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अंत में हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली, जैसे अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा। अगर आप अपने पिता को लिख रहे हो तो आपका पुत्र आदि। उसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में आप अपना स्वयं का नाम लिखोगे। अगर परीक्षा की दृष्टि से कोई नाम नहीं दिया गया है, प्रश्न में अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप लिखोगे क ख ग या ABC। अब आइए बच्चों देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का पता नहीं लिख रखा है, इसलिए हमने लिखा है परीक्षा भवन एड्रेस है। उसके बाद हमने दिनांक लिखा, दिनांक है 27 अप्रैल 2019। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ संबोधन, संबोधन में प्रिय बहन। उसके बाद अभिवादन, सदा खुश रहो। उसके बाद अनुच्छेदों में निरंतर अपने पत्र को विस्तार दिया गया है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। इस प्रकार प्रथम में औपचारिकता निभाई जाती है। दूसरे अनुच्छेद में जो मुख्य विषय है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो यहाँ पर दूसरे अनुच्छेद में मुख्य विषय को प्रस्तुत किया गया है। देखिए, तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारे शरीर चुस्त व फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। इस प्रकार जो द्वितीय अनुच्छेद है, यानी इसमें मुख्य विषय वस्तु को प्रकट किया गया है। योग से संबंधित सलाह दी गई है कि योग के क्या क्या फायदे होते हैं। तृतीय अनुच्छेद, तीसरे अनुच्छेद में परिवार के सदस्यों का अभिवादन, जैसा कि यहाँ आगे प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगे तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। माता पिता को प्रणाम और भाई को प्यार देना। तृतीय अनुच्छेद, तीसरे अनुच्छेद में सदस्यों का अभिवादन किया गया है। माता पिता को प्रणाम व भाई को प्यार। अंत में हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली में तुम्हारी बहन, यहाँ पर बहन ने पत्र लिखा है इसलिए तुम्हारी बहन, और अंत में अपना नाम, जो कि यहाँ पर आशा प्रस्तुत किया गया है। अगर नाम आप नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर क ख ग भी लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको पत्र लेखन समझ आया होगा। इसके अगले जो भी हम वीडियो प्रस्तुत करेंगे उसमें औपचारिक पत्र का प्रारूप समझाएंगे और आप उससे अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं।